6 कपल में एक कपल किसी ना किसी लेवल का इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत उसको आ रही है। बट पहले इतना ना पढ़ाई के ऑप्शंस होते थे तो जल्दी शादी हो जाती थी। तो 15 साल में भी पहले गर्भवती हो जाती थी कोई महिला। IVF का फुल फॉर्म यानी उसका पूरा जो ये है उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसको कृत्रिम गर्भधारण भी बोलते हैं। ये जो गर्भधारण की जो सिचुएशन आती है वो कुछ समय पहले के मुकाबले 5 से 10 साल वो लेट हो चुकी है। और विवाह की उम्र और ये पढ़ाई के चलते जॉब के चलते थोड़ा लेट हो चुका है। 15 सालों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी लगभग इनके 120 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड ओवर इट्स द बिगेस्ट चेन ऑफ फर्टिलिटी हॉस्पिटल्स। मंडल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रणाम। आरोग्य संजीवनी ये हेड के नीचे जो मंडल न्यूज ने एक नया उपक्रम स्टार्ट किया है, इस हिसाब से हम मिलने के लिए आए हैं डॉक्टर भूषण जी मुर्के के साथ। इनका फर्टिलिटी हॉस्पिटल है और अमरावती शहर के जाने माने डॉक्टर है, तो इनसे हम इस चीज में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सर मंडल न्यूज में। नमस्कार। मंडल न्यूज की ये अभी एक नया सब्जेक्ट हमने लेकर चल रहे हैं हम कि अमरावती शहर के जो लोग हैं और पूरे देश के पूरे यूनिवर्स के हम बोलेंगे कि उनके सामने ये समस्या है फर्टिलिटी की। तो अमरावती से ही स्टार्ट करते हैं। अमरावती में बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और आप इसमें इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो IVF एक नया वर्ड लोगों के लिए है, तो ये इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप हमें? IVF का फुल फॉर्म यानी उसका पूरा जो ये है उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसको कृत्रिम गर्भधारण भी बोलते हैं। जो ऐसे विवाहित जो कपल्स है जिनको नैसर्गिक तरीके से प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है और कई वर्ष हो गए उन्होंने सब ट्रीटमेंट ले चुके हैं, उनको IVF का एक ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन अभी है। हालांकि IVF की शुरुआत तो कई साल पहले से हो गई, लेकिन इसका प्रचलन अपने जो अमरावती जैसे टाउन में बोलिए, सिटी में बोलिए, या एक थोड़ा टायर 2 या 3 सिटीज में अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उसके कई कारण भी है, जैसे लेट मैरिजेस होते हैं और लेडीज अभी काफी उच्च शिक्षण करते हैं, जॉब करते हैं। आप खुद एक वर्किंग वुमन हो, आप समझ सकते हो। तो उस वजह से ये जो गर्भधारण की जो सिचुएशन आती है वो कुछ समय पहले के मुकाबले 5 से 10 साल वो लेट हो चुकी है। इस वजह से उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है या उसका जो विंडो है वो निसर्ग द्वारा तय किया हुआ है। लेडीज के पास में जो वो एक बच्ची जब जन्म लेती है तो उसके पास में कुछ मात्रा में अंडे ऑलरेडी होते हैं। हाँ, वो आते ही है, जो एक्टिवेट होना चालू हो जाते हैं माहवारी शुरू होने के साथ में 10, 12, 13, 14 साल से। इंडिया में तो 10 की उम्र से हो जाता है। आजकल अपने न्यूट्रिशन वगैरह अच्छा हो गया है तो थोड़ा जल्दी हो रहे हैं। और तब से लेके तो जब तक वो अंडे उनके रहेंगे नॉर्मली नैसर्गिक रीति से उसका एक फिक्स अमाउंट ऑफ अंडे का एक बैंक टाइप अपन बोल सकते हैं। एक अकाउंट बोलिए, बैंक तो नहीं, एक अकाउंट होता है हर एक लेडी के पास। वो जब तक चले 40, 45, 50। पर कभी कभी वो बैंक अगर वो अकाउंट अपना अगर जल्दी खत्म हो गया मान लो, तो उनको दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। और विवाह की उम्र और ये पढ़ाई के चलते जॉब के चलते थोड़ा लेट हो चुका है, तो वो विंडो और शॉर्ट हो गया है। पहले 14 साल 15 साल वो तो सही नहीं, उसको हम सही भी नहीं मानेंगे, बट पहले इतना ना पढ़ाई के ऑप्शंस होते थे तो जल्दी शादी हो जाती थी। तो 15 साल में भी पहले गर्भवती हो जाती थी कोई महिला। लेकिन अब वही चीज 30 इयर्स में वो प्लान करते हैं। आप सोचिए 15 का और 30 का, वो विंडो बहुत शॉर्ट हो गया। अगर उनके उस समय तक अंडे कम हो गए, बचे नहीं, खत्म हो गए, तो उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस वजह से फिर ये ऑप्शंस और
इससे अभी अब ज्यादा प्रचलन में आ गए हैं। ऑप्शन तो ये पहले भी था। तो ये जो इंदिरा आईवीएफ है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ अपने इंडिया में? इंदिरा आईवीएफ तो लगभग 15 सालों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी लगभग इनके 120 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और वर्ल्ड ओवर इट्स द बिगेस्ट चेन ऑफ फर्टिलिटी हॉस्पिटल्स। और इन्होंने इस चीज को बहुत सिस्टमेटिक बना दिया है। जैसे पेशेंट के रजिस्ट्रेशन से लेके पेशेंट का पूरा फाइनल आउटपुट तक एवरीथिंग इज इन अ सिस्टमेटिक मैनर। एक उसकी एक जवाबदेही भी है, उसका एक हर चीज का एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम को देखते हुए मैं इनसे जुड़ा। अच्छा। क्योंकि अनरेगुलेटेड तरीके से अगर कोई चीज हो, उससे बेटर है कि ये चीजें रेगुलेटेड तरीके से हो। एक हर स्टेप पेशेंट को भी समझ में आए, उनके पास में कुछ ऑप्शंस जो खुले हैं वो उनको समझ में आए, वो एक प्रॉपर तरीके से वो ऑप्शन चूज कर पाए। तो प्लस फॉर एग्जांपल ये जो साइंस है हमारा, ये अति सूक्ष्म का साइंस है। एवरीथिंग इज माइक्रोस्कोपिक। यू नो, अंडा जो है वो दिखता नहीं है, शुक्राणु जो है वो दिखता नहीं है, राइट। तो कभी गलती से भी कोई ह्यूमन एरर ना हो, इस चीज का भी इस सिस्टम में बहुत ख्याल रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें लाया गया है इस फील्ड में। इंदिरा आईवीएफ इज दी ओनली वन जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड में लाया। अच्छा। जैसे जिन जो माता होने वाली जिसका अंडा है, जो पिता होने वाले जिसका शुक्राणु है, उनको तक के मार्किंग होती है। जो उनका भ्रूण जो बनता है उसकी मार्किंग होती है, ताकि ह्यूमन एरर ना हो और वो गलती से भी किसी और का या किसी का मिसमैच ना हो जाए, राइट। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, गुड न्यूज नाम से, जिसमें इस टाइप को थोड़ा मजाकिया तरीके से बताया गया था। लेकिन इट्स अ पॉसिबिलिटी जो उसने बताई थी, लेकिन ये ना हो इसका ख्याल, उसमें तो वो एक पॉसिबिलिटी बता दी, लेकिन जिसके साथ ये हो जाए, मान लो जो उसने बताया तो ठीक है, हो गई मूवी की बात, वो ना हो, ह्यूमन एरर को मिनिमाइज या उसको जीरो तरीके पे लेके आए, यहाँ तक का इस सिस्टम में ख्याल रखा गया है। और इस वजह से ये सबसे लीडिंग ब्रांड भी है, इसके सक्सेस रेट भी सबसे हाईएस्ट है, और उतने रिजल्ट्स भी है, और बहुत रोज अपडेट होते हैं हमारे, काफी मीटिंग्स होते हैं, और एक एक पेशेंट को भी महत्व होता है। मान लो पेशेंट, मान लो गरीब भी तबके का हो, तो भी उसका एक महत्व है जो कि होना ही चाहिए। तो ये जो इंदिरा आईवीएफ की एड है जिसमें बताया जाता है कि हर 6 कपल में आज एक कपल को फर्टिलिटी का इशू है, प्रॉब्लम है, तो ये क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। जो आंकड़ेवारी बताई जाती है वो किसी सोर्स से ही बताई गई है। गवर्नमेंट बॉडीज की सोर्स बताइए आप, या वर्ल्ड बॉडी बोलिए, अपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, इसमें आप खुद आप चेक कर सकते हैं कि हर 6 कपल में एक कपल किसी ना किसी लेवल का इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत उसको आ रही है। अब जब इंदिरा आईवीएफ कोई नाम सुनता है तो उसके जहन में ये आ रहा है, मान लो किसी को जो अनजान है, कि यहाँ सिर्फ आईवीएफ की ट्रीटमेंट होती है, जो भी सेंटर है आईवीएफ का। नहीं, देखिए, इंदिरा आईवीएफ ये एक नाम है, एक ब्रांड है, लेकिन इसके तहत जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक रिलायंस का मार्ट बोलिए, तो जरूरी नहीं उसमें सिर्फ कपड़े ही मिलेंगे, उसमें सभी चीज मिलेगी। इसी टाइप से ये एक फर्टिलिटी का सेंटर है जिसमें हर टाइप, अगर किसी को सिर्फ गोलियों की जरूरत है तो उसको गोली मिलेगी, गोली ही दी जाएगी। अच्छा। जरूरी नहीं उसको आईवीएफ ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन भी लोगों में होता है, अरे यार देखना वहां जाएगा तो तेरा आईवीएफ हो जाएगा। क्योंकि इस ट्रीटमेंट के गलत धारणाओं से लोगों में डर बैठा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। डर जैसी कोई बात नहीं है, और मैं चाहूंगा कि आपके आगामी प्रश्नों में ये भी बात क्लियर हो जाए कि डर क्यों ना हो। तो वो भी बात हम लोग क्लियर करना चाहेंगे, मैं ऐसा चाहूंगा। क्योंकि जो अभी कपल्स जो मेरे पास आते, कोई ऐसा शुरुआत करते, सर हमको आईवीएफ नहीं करना है, डर रहता है दिल में।
डर देखिए क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है, जैसे अभी अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करने पे आए तो बेसिकली 4 चीज बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी रहने के लिए। जैसे जो महिला है उसका गर्भाशय अच्छा हो, उसके अंडादानी में अंडे हो, और उसकी जो ट्यूब है जो अंडा ले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इस पे समझते हैं, ये है गर्भाशय, ये है ट्यूब्स जिससे ये अंडादानी में के अंडे ट्यूब में जाते हैं, गर्भ में आते हैं। ये योनि मार्ग से जब वीर्य हस्बैंड का वीर्य जब यहाँ जमा होगा तो शुक्राणु में चाल होती है, और चाल से वो चलन से वो अंडे तक पहुंचते हैं, गर्भधारणा होती है और गर्भाशय में आके फलित होता है। ये है नैसर्गिक तरीका। अगर ये 4 चीजों में गर्भाशय, अंडाशय, ये ट्यूब या हस्बैंड का शुक्राणु, इसमें से कोई भी एक चीज में अगर प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो उनको कोई ना कोई ये लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। इसमें से कुछ एब्सोल्यूट कारण है जिसमें सिर्फ आईवीएफ ही ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे अंडाशय में अंडे ही ना होना, हस्बैंड के वीर्य में शुक्राणु ना होना, गर्भाशय की कोई दिक्कत होना, ट्यूब के प्रॉब्लम होना, या ट्यूब निकाली गई हो सकती है कभी, अगर उसमें पहले गर्भधारणा रहे और ट्यूब ही निकालना पड़ गया पहले, या किन्हीं कारणों से कभी ट्यूब होती नहीं है या वो ब्लॉक हुई होती है, ये हो गए, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कंडीशंस। एब्सोल्यूट यानी फिक्स, इसमें अभी कुछ किया नहीं जा सकता, राइट। ऐसी सिचुएशंस है। नेचुरली कभी कभी समझो जन्म से ही ट्यूब ना हो, ऐसा कभी हो सकता है किसी लेडी के साथ? हो सकता है। उसको कुछ हम एनोमलीज बोलते हैं, जो पैदाइशी नहीं होती है, वो ट्यूब में हो सकती है, गर्भाशय में हो सकती है, अंडाशय में हो सकती है। तो इनको हम एब्सोल्यूट कंडीशंस की इसमें डालेंगे, राइट। इसमें ऑप्शन आईवीएफ ट्रीटमेंट के तरफ ज्यादा जाएगा, और उसमें उनको विकल्प भी मिलेंगे और रिजल्ट भी मिलेगा। तो उसमें ही तब तो ऑप्शन यही बचा। तो डर नहीं होना चाहिए, पहले समझना चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम समझ में आ गई तो उसके ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है, क्या ये सच में पेनफुल है? जो डर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है इसका, बिल्कुल भी नहीं। मैं बताता हूँ, देखिए 2 बातें हैं। जब हमको कोई चीज के बारे में हम अनजान होते हैं और कोई चीज के बारे में हमको समझ नहीं होती है, और कभी कभी कोई चीज हम लोग आधे मन से बोलते हैं ना, हाफ हार्टेड हम लोग अगर वो कर रहे हैं, तो हमको दर्द से ज्यादा डर बहुत रहेगा। डर रहेगा तो हमको वो फिर हर चीज को एक पेनफुल बन जाएगा, अगर यार क्या चालू है एक। बट ऐसा है नहीं। देखिए आईवीएफ की ट्रीटमेंट एक तरीके से काफी सरल है। इनको 10 दिन तक एक स्पेसिफिक कुछ इंजेक्शंस लेने होते हैं जो पेनलेस फॉर्म में आ चुके हैं। दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ को? नहीं, जो महिला है। अच्छा, लेडीज। देखिए गर्भधारणा तो महिला को करनी है, तो इंजेक्शन तो महिला को ही लेनी पड़ेगी। अच्छा। अब ये निसर्ग ने बनाया हुआ नियम है कि जितने भी दर्द है मैक्सिमम वो महिलाओं को ही करना है। उसको वो तो हमने बनाया हुआ नियम नहीं है, लेकिन जो जितनी भी बेस्ट सुखद अनुभूतियां है वो भी महिलाओं को ही होती है। माँ बनना या गर्भवती होना, सिर्फ गर्भवती होना, ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ी सुखद भावना है। जब वो बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को लेना या उसके साथ जो समय बीतता है, तो कितना भी वो पिता बोले लेकिन उसका वो अनुभूति उसको नहीं हो पाएगी। या उसको जब वो माता जब उसको जब दूध पिलाएगी या जो भी उसका साथ रहेगा, ये सब सिर्फ महिलाओं को ही है। बट दर्द भी महिलाओं को ही जो माहवारी का होता है बोलिए, या अभी जब गर्भधारणा के बाद जब थोड़ा वो, बट ठीक है। तो जब एक उसका जो पारिवारिक माहौल है उसमें उसको पहले से ही थोड़ा बहुत अनुभव
अनुभव उसको उसकी मम्मी से, उसकी बहन से, वो कैरी फॉरवर्ड वो होता है, उसको सब समझ बातें। में आते रहता है कि ठीक है, ये तो एक नैसर्गिक बात है, मुझे करना है, करना तो ही है। इसको वो पेनफुल नहीं समझेगी। तो कुछ दिनों तक उनको लगभग 10 से 12 दिन तक एक स्पेसिफिक इंजेक्शन उनको लेने होते हैं रोज, रोज। कुछ दिन तक, लेकिन वो पेनलेस फॉर्म में आ गए अभी। अच्छा। जैसे कुछ लोग आपने सुना होगा कि डायबिटीज के शिकार है, उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन आपने लेना। सुना होगा ये, हाँ, देखा भी है मैंने। देखा भी है। तो उनको तो रोज लेना है। हाँ, रोज क्या लेना वो रोज उससे टेंशन में रहते क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, बिल्कुल वो बहुत जैसे सहज अगर हो रोज जाते खाना खाते पानी पीते उस तरह से वो इंजेक्शन सेम लगवा वैसे लेते। ही ये इंजेक्शन होते हैं। अच्छा। तो ये करना जिंदगी भर तो है नहीं, या बहुत टाइम तो नहीं है जैसे डायबिटीज में है, फॉर स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम, उतने दिन के लिए उनको इंजेक्शन लेने हैं। वो इंजेक्शन के बाद में जो अंडे तैयार हुए, अंडे बाहर लेने की प्रक्रिया होती है। अच्छा। तो ये प्रक्रिया भी अनेस्थीसिया, शॉर्ट अनेस्थीसिया में होती है। मीन्स थोड़े समय के लिए, ऐसा समझिए कि आपको बेहोश थोड़े समय के लिए होता है, बेहोशी होती है। फॉर एग्जाम्पल हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स की बेहोशी वो होती है। उसके बाद आप का मॉनिटरिंग होते हुए आप जब जाग आती है, तो पेन की कोई अनुभूति तो नहीं होती है, क्योंकि वो पेनलेस टाइप से ही होना चाहिए। और जब ये गर्भ, उसके बाद में गर्भ तैयार होता है, हस्बैंड के शुक्राणु से वो गर्भ तैयार होगा। गर्भ तैयार होने के बाद में गर्भ की जो ग्रोथ होगी वो हम मॉनिटर करेंगे, और जो गर्भ तैयार हुआ, अभी इंदिरा आईवीएफ में हम लोग 5th डे का ही 5 दिन तक वो गर्भ की वाड़ करके वही गर्भ हम वापस रिप्लेस करते हैं। रिप्लेसमेंट की प्रोसीजर बहुत इजी है, यानी उसमें जनरली किसी को कोई दर्द का सवाल ही नहीं है। वो नैसर्गिक तरीके से वो अंदर वापस छोड़ दिया जाता है, अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के, सोनोग्राफी में देखते हुए। बट वहां पे कोई अनेस्थीसिया वगैरह लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो बहुत ही सिंपल एक्चुअली ये प्रक्रिया है। अब इसको लोगों ने पेनफुल कैसे बना दिया, यानी बातचीत में कैसे ये इतना प्रचलन में आ गया कि ये बहुत बड़ी है। देखिए, प्रोसीजर बहुत हाईली एडवांस्ड है और ऑब्वियसली उसमें थोड़ा खर्च है। हाँ। तो जहां आप लोग कहीं खर्च करते, तो एक उसके साथ में प्रेशर ऑटोमेटिकली थोड़ा आ ही जाता है, चाहे वो इंसान मध्यम वर्ग का हो या गरीब तबके का हो या जो भी हो, एक थोड़ा सा प्रेशर उसको होता है। वो इसका प्रेशर कि यार अगर ये फेल हो गया तो वो इसमें जो प्रेशर है, स्ट्रेस जो मैंने बताया, वैसा डर फेलियर का, इस वजह से हर चीज में उसको थोड़ा बहुत, हर चीज में टेंशन में होते जाता है। और लोगों ने उसका बहुत बना के रखा कि अरे भाई ऐसा हो गया तो, फेल हो गया तो, या बहुत उसमें आराम करना पड़ता, बहुत इंजेक्शन लेने पड़ते। अब ये जो मैंने बताया ये इंजेक्शन है, साथ में कुछ दवाइयां हैं जो आपके लिए जरूरी है। कभी कभी कुछ स्पेशल सिचुएशंस में हमको कुछ इंजेक्शन और भी ऐड करने पड़ सकते, लेकिन वो तो उनको समझा के, और अगर उनको नीड है तो, जैसा कि किसी का आपने सुना होगा कि पहले उनको गर्भपात हो चुका है, बारंबार गर्भपात हो चुका है, 2 या 3 बार मिसकैरेज हो गए, तो कभी कभी हमको स्पेसिफिक कोई इंजेक्शन शुरू करने पड़ते। अब जब हमने उनको समझा दिया कि ये आपकी नीड है, जरूरी है, उनको भी समझ गया है, तो ये उनको गलत भी नहीं लगेगा और भारी भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनका माइंड इज वेल प्रिपेयर्ड। उनको पता है कि ये करना जरूरी है, इसीलिए बताया जा रहा है। पहले 2 बार गर्भपात भी उन्होंने भोग चुके हैं, तो उनको पता है ना, तो तब उनको कुछ नहीं लगेगा। इसलिए हर एक इसमें काउंसलिंग, हर चीज समझना और समझ के करना इसमें बहुत जरूरी है। तो ये जो काउंसलिंग चलता है, तो ये आपकी तरफ से होता है पेशेंट को काउंसलिंग, या फिर स्पेशल काउंसलर रहता है इस चीज के लिए? देखिए, स्पेशल काउंसलर तो है, बट एज अ कंसल्टेंट, एज अ उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइडर, मेरा भी जिम्मेदारी कि मैं उनको जो भी उनके डाउट है वो क्लियर करूं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक के जितने भी मैक्सिमम डाउट है वो मैं भी क्लियर करूं, लेकिन काउंसलर भी उनको प्रोवाइडेड है। तो इसका जो खर्चा है, मतलब स्टार्ट टू एंड, जैसे आईवीएफ के ट्रीटमेंट स्टार्ट करते तो बेबी हाथ में आने तक, तो कितना खर्च है? देखिए, मैंने आपको बताया,
इसको ना जनरलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट फिर भी दर्शकों की जानकारी के लिए कुछ आइडिया तो मैं जरूर दे दूंगा आपको, लेकिन इसको जनरलाइज करना बहुत हाँ, वो बहुत तो गलत मुश्किल है, होगा। हर पेशेंट की अलग अलग क्योंकि नीड होती है। यस, प्लस ये जो ट्रीटमेंट है ये एक पेशेंट की नहीं है। देखिए ये जो ट्रीटमेंट है, दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी या कुछ कोई भी ऐसी ये नहीं है जो इस टाइप की ट्रीटमेंट जिसमें है, इस जिसकी नीड बोलो इस टाइप की है। ये मैं इसको बोलता हूँ ये एक अजीब अजब ही टाइप की ये सिचुएशंस ये ट्रीटमेंट लाता। देखिए फॉर एग्जांपल आपको खांसी हो गई या आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए किसी को भी, उसकी ट्रीटमेंट आप जाएंगे डॉक्टर 1, डॉक्टर 2, डॉक्टर 3 लगभग फिक्स है, उसके वो ऑप्शंस क्लियर बता देंगे। ये ट्रीटमेंट ही अलग है। इसमें पहली बात एक एक जन नहीं इन्वॉल्व है, कपल है, मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ के साथ में दोनों के एस्पिरेशंस है, उनकी सोच, वो क्या चाहते हैं। कभी कभी हमारे आगे कुछ मुश्किल सिचुएशन आती है, जैसे मैंने आपको बताया शुक्राणु ही नहीं होना, अंडाणु ना होना, तब कुछ मुश्किल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। दीज आर एब्सोल्यूट कंडीशंस। कपल को तभी डिसाइड करना होता है कि जो बैंक से अंडा मिलने की सुविधा उपलब्ध होती है, क्या वो हम ले या ना ले, शुक्राणु ले या ना ले, वो हमको यानी चलेगा या नहीं चलेगा, जैसे आगे उनको वो एक्सेप्टेड है या नहीं है, ये भी तो एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये विलक्षण ट्रीटमेंट है, अलग ही है, ये एकदम ही मतलब अपनी सोच के परे है। जैसे नए लोग अगर कोई आता है जो नॉन एजुकेटेड है या फिर रूरल एरिया से है, तो उनको तो ये एक्सेप्ट करने में ही ज्यादा तकलीफ होती होगी। हाँ देखिए ये तो एकदम आपने सही है, तो रूरल एरिया की बात नहीं है, ये सोच और अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, कभी कभी आप विश्वास नहीं करेंगे, रूरल एरिया से बहुत समझदार लोग आते हैं। अच्छा। और हाईली एजुकेटेड, हाईली यानी जो इनकम वाले, वो कभी कभी बहुत अलग टाइप से उनकी सोच रहती है, बहुत कठिन सोच बोलो, या वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कोई प्रॉब्लम्स। तो आप ये इसीलिए मैंने बोला कि डिपेंड्स अपॉन सो मेनी थिंग्स, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। उनकी क्या सोच है, दोनों की सोच क्या है, ये बहुत बहुत अलग विषय है। तो उनको हमको उतने सहजता से, उनको टाइम भी उतना देना पड़ता है। ये वो सर्दी खांसी की गोली लिखने 5 मिनट 5 दिन का कोर्स ले जाओ आ जाओ भाई, ऐसा नहीं है। वो हर एक जन का प्रॉब्लम ही अलग है, तो उनकी ट्रीटमेंट भी उस टाइप की है। इसको इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट बोला जाएगा कि कपल के अनुसार नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि उसकी कॉस्ट बताना उतना आसान नहीं है। तो कभी कभी ऐसा समझिए आपकी विदिन 5,000 to 10,000 भी उनका कभी कभी रिजल्ट उनको मिल सकते हैं। अच्छा, राइट। और कभी कभी उनको जो आईवीएफ की आप बात कर रहे हैं, तो इट अराउंड 1.5 लाख रुपीज, यानी 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए तो आजकल के नॉर्मल डिलीवरी वालों को भी लग जाता है ट्रीटमेंट। और इसमें उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, इट डिपेंड्स। देखिए गवर्नमेंट ने काफी अच्छी फैसिलिटीज, बहुत अच्छे अभियान चालू किए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए भी। नॉर्मल डिलीवरी सीजर तक की फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफी कम, लगभग 0 में भी है। तो उस पे हम लोग उस टाइप से बात भी हम लोग, वो तो ऑप्शन है उनके पास। यहाँ मैं बात करूं जब एब्सोल्यूट कंडीशन से ऑप्शन कम है या नहीं है, तब उनको जो हमने अपना आपका जो बेसिक क्वेश्चन था, तो उस पर मैं जानकारी दे रहा हूँ कि 1.5, आप बता रहे बात सही है, कभी कभी काफी गरीब लोग भी आते हैं, तो उनके लिए हम लोग स्पेशली कुछ प्रोविजंस करते हैं, हम लोग उनको विद स्पेशल डिस्काउंट्स करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। इसलिए ये जो हमने इसको सिस्टमेटिक तरीके से बनाया, जब हम उनकी सब जानकारी लेते हैं, उनसे जब हम इंटरव्यू होता, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, एक टाइप से उनका भी एक इंटरव्यू ही होता है कि उनके सब क्वेश्चन समझना, उनके प्रॉब्लम समझना, उनको ऑप्शंस देना, और उनके बारे में और जानना, उनकी क्या बैकग्राउंड, उनकी सोच क्या है,
वो समझ के उनको ट्रीटमेंट देना और उनके समझ के हिसाब से और उनकी इच्छाओं के हिसाब से, एस्पिरेशंस के हिसाब से ट्रीटमेंट होना भी उतना ही जरूरी है। मेरी इच्छा से मैं उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इस वाले ये हमारी फील्ड में, फर्टिलिटी फील्ड, ये दुनिया से अलग फील्ड है। देखिए, गर्भवती कोई महिला है, इसके पास 2 ऑप्शन है बेबी डिलीवरी के, नॉर्मल, सीजर, राइट? ऑप्शन क्लियर है। हाँ। एक डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई हो सकता नॉर्मल के प्रेफरेंस हो सकता, उनकी कंडीशन देखते हुए कभी कभी किसी दूसरे डॉक्टर का ऑप्शन दूसरा आ जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हाँ। अच्छा, कई बार मुझे कुछ कपल्स पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये कितने महीने की ट्रीटमेंट है? हाँ। जैसे मान लो ये महीने में 5,000 रुपए खर्च आ रहा है, अगले महीने में 5 ही हजार आएगा कि 10,000 होगा? उनको बोलते, देखिए इसमें 1 महीने की बात ही सोचिए आप। मान लो ये 5,000 में आप प्रेग्नेंट हो गए, खर्चे की दृष्टि से देखे 5,000 में आप प्रेग्नेंट हो गए, अगले महीने आप मुझे 5,000 दोगे क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं। तो क्यों हम लोग उस चीज के बारे में सोचे या बोले? रिजल्ट पे डिपेंड करता है। करेक्ट, रिजल्ट पे तो डिपेंड करता ही है। देखिए, रिजल्ट भी तो बहुत सारी चीजों पे है। आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे हैं जो पजल गेम खेलते हैं, राइट? ऐसे टुकड़े टुकड़े उसमें होते हैं अलग अलग, और उसको जब जोड़ो तो वो आकृति समझ में आती है। देखा तो आपने होगा, खेला भी होगा सभी ने। ऐसा समझिए, ये जो हमारे प्रॉब्लम्स है, ये जो हमारे ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आते हैं, ये उसके जो सॉल्यूशन है, ये टुकड़ों की तरह है। जब पूरे जुड़ जाए और उसमें एक सीक्रेट छोटा सा टुकड़ा है ना, वो निसर्ग ने अपने पास रखा है। कुछ लोग उसको भगवान बोलेंगे, कुछ अल्लाह बोलेंगे, जो भी वो नाम देते हैं, वो सीक्रेट एक छोटा टुकड़ा उनके पास। जब वो भी जुड़ जाए तो कंप्लीट आकृति हो जाती है, उनका काम हो जाता है। तो ये जो आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसमें क्या डिफरेंस है? आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ सेम है, पहली बात। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में गलत धारणाएं लोगों के मन में बहुत है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेस्ट ट्यूब बेबी ने लोग सोचते कि जैसे शुक्राणु या अंडाणु दूसरे का है। ये सोचते हैं लोग, है ना? काफी लोग सोचते हैं वैसा, लेकिन ये टोटली गलत है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो आईवीएफ है। तो जब ये टेस्ट ट्यूब बेबी, उसको क्यों कहा गया, एक नाम जो पड़ा है, तो जब दुनिया में पहली बार जब आईवीएफ हुआ तो लुई ब्राउन नाम की जो बेबी उससे तैयार हुई, तो जब ये अंडाणु शुक्राणु, जब जो उसके जो विद्वान थे सर रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने जब ये सब किया तो वो एक टेस्ट ट्यूब में किया, तो उसका नाम जो हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये फॉरेन से या बाहर के देशों से आया हुआ नाम है कि बेबी जो हुई लुई ब्राउन, वो टेस्ट ट्यूब बेबी। तो उसका जो फर्स्ट जो प्रकाशन हुआ था उससे में लिखा था द टेस्ट ट्यूब बेबी, वहां से वो नाम आ गया। तो ये आईवीएफ नाम कहीं पीछे छूट गया था, तो प्रचलन में आए टेस्ट ट्यूब बेबी नाम आ गया। अब विद इंदिरा आईवीएफ बोलिए, आईवीएफ नाम आ रहा है। और कुछ लोग अब जो एजुकेटेड है वो कभी कहीं अपने सहेली को इसको बोलते भी, हाँ भाई मेरी आईवीएफ ट्रीटमेंट से बेबी हुआ है, तो उसमें वो उनको कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। कई बार कुछ लोग छुपाते भी है, ये भाई आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं बोलना, मेरा आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ है, ऑप्शन ट्रीटमेंट ही है वो। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट की बीमारी वाला तो बड़े शान से बोलता है मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, वो 4 लोगों में जाएगा, मेरा ओपन हार्ट कर गया, में 5 लाख रुपए लगे, जो भी बताता है ना। पर ये ट्रीटमेंट, मैंने बोला ना आपको, विलक्षण ट्रीटमेंट है, छुपाते। ये आईवीएफ मत बोलना। एक होता है ये, क्योंकि इसके पीछे गलत धारणाएं लोगों के मन में बहुत है। आईवीएफ मत बोलना क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये भाई कुछ मीन्स उसमें शुक्राणु या अंडाणु हमारा नहीं, ये गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वैसा कभी हमको नीड हुआ भी, यानी कभी उनकी सिचुएशन के अनुसार, तो उनको बताया जाता है पहले कि आपका ये प्रॉब्लम है, उनको भी पता होता है। मैंने बताया ना आपको, काउंसलिंग। जब हर चीज समझ में आएगी तो ही सही चीज होगी, और तो ही उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, और तो ही वो प्रॉपरली एक्सेप्टेड होगी।
तो ये जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है इसका सक्सेस रेट कितना है? राइट, देखिए अभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि वी आर टचिंग 75% ऑफ सक्सेस रेट। अब इसमें भी आप देखिए सक्सेस रेट की जब आप बात कर रहे हैं, 24-22 ईयर्स के कपल से लेके 48-49 ईयर्स ऑफ लेडी का एज, समझिए क्या, इस रेंज के पेशेंट है। तो इनको हम एक बास्केट में सबको नहीं डाल सकते, एक बास्केट में हम लोग नहीं डाल पाएंगे इसको कि सक्सेस रेट। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट बता रहा हूँ कि 75% टच कर रहे हैं। तो अब कितनी बार हमको कपल ये भी पूछते हैं कि सर इसमें तो 100% हो जाएगा ना, 100% हो जाएगा ना। तो मैं आपको फिर से मैं बताता हूँ कि मैंने बताया ना पजल सीक्रेट, वो सीक्रेट एक जो अगर जुड़ जाए तो अपने उसको 100 भी बोल दो, 75 का 25 और मिला के 100 बोल दो। लेकिन वो कब होगा, इसीलिए हम इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, जैसे 1 साइकिल पैकेज, 2 साइकिल पैकेज, 3 साइकिल पैकेज। क्यों कि 3 साइकिल पैकेज वाले का थोड़ा ऑब्वियसली हमको चांस भी ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा चांस है कि जब हम जोड़ेंगे तो पूरा आकृति बन जाएगी। पहली बार में नहीं बनेगी तो दूसरी बार में बनेगी, दूसरी में नहीं बनेगी तो तीसरी में बनेगी। तो ऑप्शंस बहुत है। तो ये जो आईवीएफ के चांसेस है वो एक कपल कितनी बार ले सकता है? देखिए जनरली इसमें हम लोग ने 1, 2 और 3 साइकिल पैकेजेस ही है, लेकिन ये प्रक्रिया पेनलेस है, सेफ है पूरी तरह। तो इसको हम इस टाइप से लेना कि कितनी बार कर सकते, इसको गलत, ये इसको भी कर सकते जब तक अपनी हर टाइप की कैपेसिटी और वो है तब तक इसको कर सकते, क्योंकि सेफ है ना, कोई शरीर पे नुकसानदायक उसके इफेक्ट्स नहीं है। कभी कभी देखिए, अभी फिर से इस चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते, हो सकता किसी को कोई बोलेगा अरे हमने वो ट्रीटमेंट की थी पर हमारे शरीर को तो थोड़ा जैसे फूलन आ गई, कि बोले हम फैटनेस हो गया। तो डिपेंड तो करता है, बट अपनी क्षमता अनुरूप इसको किया जा सकता है। बट मैक्सिमम इसको अभी फिलहाल हम लोग 3 साइकिल के ऊपर अपन इसको करते हैं। हाँ, उतना ही हम लोग उसको लिमिटेशन, क्योंकि 3 साइकिल के सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। जनरली उसके बाद बहुत से लोगों को शायद कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत कम लोग ऐसे जिनको जरूरत पड़ती है। लेकिन हर बार कारण को इवेल्युएट करना भी क्यों नहीं रह रहा है, कोई कुछ बदलाव हम करते ट्रीटमेंट में तो पहली बार से सेकंड टाइम में चांस बढ़ जाते हैं, ऐसा करके जनरली 3 बार के ऊपर 3 बार में हो जाते। तो ये जब समझो गर्भधारणा हो जाते तो इसके डिलीवरी के चांसेस कैसे, नॉर्मल और सीजर? देखिए ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा, और ये बहुत कॉमन सवाल है। लोगों को लगता है कि वो जो गर्भधारणा हुई है ये कुछ अलग है, लेकिन गर्भधारणा तो गर्भधारणा, गर्भ तो वैसा ही है जैसा किसी नैसर्गिक रहे वाली प्रेगनेंसी वैसी ही है, गर्भावस्था भी वैसी ही है। पर मैंने बताया ना कि प्रेशर इतने सालों से रहा हुआ का प्रेशर, इतना खर्च, जो भी खर्च लगा है, चाहे 5,000 लगो या 10,000 लगो या लाख लगो, जो भी लाखों में लगो, प्रेशर तो है कि यार ये रहना चाहिए, टिकना चाहिए। ये प्रेशर के चलते ऐसी सोच उसमें ऐड हो जाती है लोगों के कहने में भी कि अरे नहीं ये तो अभी सीजर ही होगा। गर्भधारणा जैसी है। इनफैक्ट गर्भधारणा में भी मैं कई बार फर्स्ट विजिट में लोग मुझे पूछते हैं कि फर्स्ट विजिट में वो पूछते कि हमारी नॉर्मल होगी या सीजर होगी। अच्छा, फर्स्ट विजिट में पूछते। तो आप ये भी प्रश्न पूर्णतः गलत है कि फर्स्ट विजिट में हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई सीजर। प्रेगनेंसी को टेक इन शॉर्ट, जैसे 9 महीने की गर्भधारणा बनाई गई है तो उसको 1 मंथ एट अ टाइम ही लेना चाहिए। जब प्रेगनेंसी 9 मंथ की है तभी आपका डॉक्टर करेक्टली बता सकता है। अगर कोई डॉक्टर फर्स्ट विजिट में बता दे कि तुम्हारी नॉर्मली होगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या सिचुएशन 9th मंथ में आएगी वो आज वो भी नहीं बता सकते। कभी कभी
कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी डिलीवरी, कभी 7th मंथ 8th मंथ में भी हो सकती है। मीन्स बोल फर्स्ट मंथ में कोई नहीं बोल फर्स्ट सकता। मंथ में कोई नहीं। और ऐसी टाइप से आईवीएफ रही हुई प्रेगनेंसी या ट्रीटमेंट से रही हुई प्रेगनेंसी का कोई फिक्स पैमाना नहीं कि इनका सीजर ही होगा, नॉर्मल हो ही नहीं सकता। गर्भधारणा जैसी गर्भधारणा है। तो ये जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है और आईवीएफ प्रेगनेंसी है, तो इसमें कुछ अलग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है क्या? जैसे रूटीन में जो रहता है कैल्शियम लो, आयरन टैबलेट लो, जो 9 मंथ का जो मेडिकेशन रहता है इनका, वही रहता है क्या सेम? कुछ अलग नहीं, लेना पड़ता है देखिए, इनको? नॉर्मल तो जो आयरन कैल्शियम जो भी आपके डॉक्टर या जो आपके रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कमी है तो वो देंगे, वो तो देंगे। प्लस कुछ ट्रीटमेंट ऐसी होती है जो हमको स्पेशल थोड़ी सी एडिशनल देनी पड़ती है सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए थोड़ी हम एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट जो देते हैं वो जरूरी समझी जाएगी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत हाई ट्रीटमेंट है और जो जनरल है वो कर नहीं पाएगा कोई, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो प्रेगनेंसी है आईवीएफ की, इसमें कुछ स्पेशल रेस्ट करने की नीड होती है क्या लेडीज? हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत कॉमन प्रश्न है हमारा। देखिए, जो भी वर्किंग वुमन है तो रेस्ट तो ऐसा, देखिए 1 दिन 2 दिन रेस्ट, 3 दिन रेस्ट, ये तो कोई भी ले सकता है, आप छुट्टी भी ले सकते हैं। उससे ज्यादा रेस्ट, ये वही जो बोलते हैं ना कि ट्रीटमेंट होने का 15 दिन टोटली बेड रेस्ट, कुछ लोग बोलते हैं पैर ऊपर करके, ये बिल्कुल सरासर गलत है, गलत धारणा भी है। कई बार इस वजह से कुछ लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। तो मेरे पास में बोलिए या कई जो भी ये प्रैक्टिस करते हैं उनके बाद में, सभी के बाद में वर्किंग वुमन अभी आते ही है। और कभी भी मैं नहीं चाहूंगा कि वो अपना काम छोड़ के ये ट्रीटमेंट करे, जो भी वो वर्क करते हैं। और एक्सरसाइज वगैरह जो गर्भवती महिला के लिए जो स्पेशल एक्सरसाइजेस होती है, क्या वो भी कर सकती है? गर्भवती महिलाओं की एक्सरसाइज या नॉर्मल एक्सरसाइज? नहीं, गर्भवती महिलाओं के लिए जो रहती है एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कि मैं जो बताता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो रूटीन वर्क है, कोई गृहिणी है वो घर पे तो कामकाज करती है ना, वो बिल्कुल चालू रख सकती है पूरी ट्रीटमेंट के दौरान। बेरिंग 2-3 दिन जब आपका जो अंडा लेने की प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद थोड़ा दिन तो आपको आराम बोला ही जाएगा, 2-3 दिन, और वो लेना भी चाहिए, नीडेड भी है। लेकिन इसके अलावा जो आप बोलेंगे 15 दिन पूरा रेस्ट, ये सरासर गलत है। मैं उनको बोलता हूँ जो आप घर में जितना काम करते थे उतना आप कीजिए, लेकिन एक्सर्शन मत कीजिए। एक्सर्शन मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति, मैं भी अगर कोई लंबा सफर करके आऊं तो एक्सर्शन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मेरे हेल्थ पे देगा, कुछ हद तक तो देगा, तो रेस्ट की जरूरत रहेगी। तो जब वो नॉर्मल काम करे, जितना वो रोज कर रहे हैं उतना तो उनको उतनी उसमें थकावट नहीं आएगी, वो उनका रोज का काम है। लेकिन एक्सेस काम ना निकाले कि नहीं भाई मैं आज ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो इसमें उनका एक्सर्शन हो जाएगा। एक्सर्शन होगा तो उसका कहीं ना कहीं शरीर पे कुछ इफेक्ट आएगा, इम्यूनिटी लेवल डाउन होगी। प्रेगनेंसी पे विपरीत असर के अलावा उनको बुखार हो सकता, खांसी हो सकता, कोई और बीमारी लगी, फिर उसकी दवा लो या उससे ठीक हो तो उसका असर तो जरूर फिर आ सकता है। देखिए, ये जो प्रेगनेंसी है ये बहुत ही एकदम ऐसे दुनिया से परे जिसको आपने बोला है, तो जब वो लेडी उसको धारण करती है तब जब उसको कोई प्रेशर आता है क्या? कभी ऐसे पेशेंट आपके लाइफ में आए हैं कि जिन्होंने पोस्ट प्रेगनेंसी वो टेंशन में आती है तो उनको स्पेशल काउंसलिंग करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई क्योंकि जो डर रहता है ना दिल में कि सेफली होगा नहीं होगा, बच्चा हाथ में आने तक एक माँ और बाप को बहुत टेंशन रहती है, तो तब कोई स्पेशल काउंसलिंग है? बिल्कुल लगती है। देखिए, हर स्टेज पे इसमें काउंसलिंग की तो नीड है ही, और कई बार कभी कभी स्पेशल काउंसलिंग या किसी चिकित्सक, उसमें स्पेशलिस्ट चिकित्सक की भी मदद लेनी पड़ती है। कभी कभी कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आ जाते हैं, कभी गर्भधारणा 2 हो जाती है और उनको 1 चाहिए रहती है, बहुत से ऐसे सिचुएशंस है ये, इसमें ऐसे डिफरेंट, तो उनको काउंसलिंग तो हर वक्त लगेगी ही। कभी कभी
अगर रिजल्ट नहीं हो तो उनको डिप्रेशन भी थोड़ा आता है ऑब्वियसली। तो उनको फिर हम समझाते भी है, उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लेते हैं, और उनको फिर जो उनका सक्सेस, जो उनका इच्छा है वो पूरी होने में पूरी मदद भी करते हैं। बट डेफिनेटली उसमें उनको मदद की ज़रूरत लगती है और वो हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैंने आपको ट्रीटमेंट यानी प्रेगनेंसी को विलक्षण नहीं बोला। प्रेगनेंसी इज लाइक ट्रीटमेंट इज, हाँ मैं ट्रीटमेंट को ही बोल रही हूँ। कितना विलक्षण ट्रीटमेंट लेने के बाद वो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में एक इनसिक्योरिटी रहती है ना, जब तक बच्चा हाथ में नहीं आता है तब डेफिनेटली होती है। तो ये जो कपल है क्योंकि ये जो प्रोसेस हम देखते हैं कि वो लेडी उस प्रेग्नेंट होती है तो उसकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती है, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी होती है, फिर कपल की जिम्मेदारी होती है बेबी आने तक। तो इन दोनों ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन प्रेगनेंसी पे? देखिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है कि देखिए बोलना तो बहुत आसान है कि टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों को ना म्यूजिक सुनने से थोड़ा स्ट्रेस फ्री लगता है। कुछ लोगों को बात करने से, फ्रेंड से बात करने से बोलिए, किसी के पास मन हल्का करने से, लेकिन कोशिश करें कि आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहे। एक चीज मैं नहीं करना चाहूंगा उसमें ये जोड़ूंगा कि अननेसेसरी ज्यादा चीज पढ़े नहीं गूगल पे या ये। आपके जो चिकित्सक है उन पे भरोसा कीजिए। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, भरोसा बहुत बड़ी चीज है। भरोसा रखेंगे तो हम पे भी एक जिम्मेदारी रहती है कि हम उनका और बेस्ट करें। एक डाउटफुल जो डाउट में ही आता है और डाउट से ही रहता है हर टाइम, हम उनको एक पर्ची भी लिख के दे तो वो सोचता है कि यार क्यों इन्होंने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। मान लो अगर आपको कोई भरोसा ही नहीं हो रहा है तो हम हमारा बेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसको हम भी, हमारे भी एक ये हो जाता है कि अरे यार इनको पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा है। जब पूरी तरह भरोसा बैठे तभी ये ट्रीटमेंट करे तो ज्यादा बेटर है। डाउट और भरोसा में फर्क है। यानी आपको कोई ट्रीटमेंट रिलेटेड या अपने बारे में कुछ डाउट है वो बात अलग है, वो आप पूछिए। लेकिन जो ट्रीटमेंट एक बार निश्चित हो गई, ये हो गया, उसके बाद बार बार हर चीज में अगर डाउट्स नहीं होने चाहिए, यानी उसमें भरोसा होना चाहिए, तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है। जो चीज नहीं करना चाहिए उसमें मैंने बता दिया, जो चीज करना चाहिए कि वे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। दूसरा फैमिली सपोर्ट तो जरूरी है। कभी कभी क्या होता है फैमिली सपोर्ट से ज्यादा प्रेशराइज भी काफी हो जाता है, बार बार पूछना, तो थोड़ा उनको स्पेस भी मिले, थोड़ा उनको उनके तक वो कर रहे कोशिश। कई बार अभी मेरे पास में कुछ ऐसे भी कपल आते हैं कि अब देखिए इस ट्रीटमेंट में हमको मॉनिटरिंग रखना जरूरी है, उनको बुला के अंडे का साइज कितना हुआ ये सब चेकिंग जरूरी है। और जब ज्यादा लोग इस चीज से प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली थोड़ा समय ज्यादा लगेगा उस चीजों को। हम तो कोशिश करते हैं कि जल्दी हो, लेकिन समय मीन्स हॉस्पिटल में बिताया हुआ समय भी थोड़ा बढ़ जाए तो उनको प्रेशर, अरे यार बार बार आप हॉस्पिटल जाते हो, बार बार चेकिंग कराते हो, इतनी क्या चेकिंग चालू है। घर के लोग ऐसा सपोर्ट बहुत जरूरी है। सपोर्ट कई बार वो सपोर्ट का लेवल हस्बैंड भी अच्छा कर दे तो भी काफी हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, लेकिन फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा हो। न्यूट्रिशन पे विशेष ख्याल देना चाहिए, हाइड्रेशन पे भी देना चाहिए, पानी भी ज्यादा पीना चाहिए ताकि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहे, दूसरी और कोई बीमारी ना रहे। बराबर है। और जो मैंने नहीं बोला उसमें एक चीज और बोला कि गूगल और वो चीज नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, उसमें होता क्या मैं आपको भी बता देता हूँ। लोग वो खोद के ढूंढते हैं सारी। नहीं, मैं बताता हूँ, बात वो नहीं है। गूगल की इंफॉर्मेशन जब तक इंफॉर्मेशन लेने के लिए ठीक है वहां तक, जब वो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन करना आप चालू कर देंगे तो वो प्रॉब्लम बन जाती है। उसमें जनरल इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है हर चीज की, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं ये चीज मुझे भी यही है। मान लो अभी एक वर्ड बहुत प्रचलन में पीसीओडी, पीसीओडी है ना, काफी महिलाएं यंग गर्ल्स भी उससे काफी, मैं खुद भी उसके पेशेंट थी, ग्रसित होते हैं। अब होता क्या है वो हर चीज पढ़ लेते उसमें पीसीओडी, और मुझे ये भी है, मुझे ये भी है, मुझे ये भी है, मुझे ये भी है।
बराबर है। आपको उसमें से जरूरी नहीं है हर चीज हर है, चीज है। हो सकता उसमें से आपको नंबर 1 है, नंबर 2 है, वो आपके चिकित्सक को तय करने दीजिए, राइट। आप मत तय कीजिए। वो तो क्या होगा, आपकी ट्रीटमेंट अच्छी होगी। आप तय करते तो माइंड में वही चलते रहते, यार मेरे को तो ये सभी चीजें हैं, इसमें जो लिखा है मुझे सब कुछ है, तो अब तो ये बड़ा प्रॉब्लम बन गया। कभी कभी उसकी ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होती है, मैं सही बता रहा हूँ आपको कि उसकी ट्रीटमेंट काफी सिंपल होती है। चिकित्सक को पता चल जाता है कि ठीक है ये चीजें है, इनको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो उसको नॉलेज लेने तक का ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन मत कीजिए। राइट। मुझे बताइए सर कि ये ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करनी चाहिए कपल ने? राइट, देखिए जो WHO की जो परिभाषा है कि इनफर्टिलिटी क्या है, वो तो 1 साल का आप कोशिश करने के बाद, हाँ, बाद आप ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। मैं IVF ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट, यानी हाँ। मालूमात लेना और उसके बाद जो उचित ट्रीटमेंट है वो करना। हाँ। लेकिन मान लो अभी सेकेंड मैरिजेस भी काफी होते हैं, हाँ। और लेट मैरिजेस भी बहुत होते हैं, बराबर। यस। तो उस केस में उनको जब ऐसा लगे कि एक बार जाके परामर्श तो कर लेना चाहिए, तो ऐसा कोई दिन या कोई मासिक पाली का कोई दिन या ऐसा उसके लिए निश्चित ना कीजिए। कभी कभी क्या होता है, किसी को डिलेड पीरियड यानी लेट पीरियड्स नहीं आते हैं, माहवारी उनको लेट से आती है, बराबर नहीं आती। 45 डेज के बाद आती है। जब अगर हम उसको लेबल कर देंगे कि आप मासिक पाली के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ही ये ट्रीटमेंट शुरू करें, तो उतना डिले होगा उनका। अच्छा। एक परामर्श वो कभी भी आके उन्होंने जब उनको लगे कि ये सही समय है, जाके मालूमात लेने के लिए, शुरुआत करने के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं है, चाहे वो अमावस्या हो या कोई भी दिन, पूनम, वो शुरुआत उनको मालूमात लेने की शुरुआत वो कभी भी कर सकते। ट्रीटमेंट क्या लेना है ये तो मैंने आपको बताया, ये डिपेंड्स अपॉन व्हाट दे थिंक प्लस व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी जो जरूरत है वो प्लस उनकी सोच क्या है। तो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए इन्होंने कितना दिन वेट करना चाहिए? 1 साल तक करना चाहिए। जो जहाँ पे महिला की उम्र 35 साल से ज्यादा है वहाँ 6 महीने, 6 महीने के बाद ही वो उन्होंने आके कंसल्ट करना है, जहाँ पे वो उनकी एज 35 से ज्यादा है। लेकिन ये एक बनाया हुआ है, मेरे पास में 2 महीने शादी को हुए वाले लोग से भी है, क्योंकि मालूमात लेने के लिए कोई गलत बात नहीं है। तो कभी कभी कुछ उनको सिंपल डाउट्स होते हैं, नॉट नीडेड कि वो कोई बड़ी ट्रीटमेंट ही हो, सिंपल डाउट होते हैं कोई, अगर वो भी सॉल्व हो जाए तो उनका बहुत आसान काम हो जाता है, वो बेटर टाइप से प्लान कर सकते हैं। यानी जो आज कितने यहाँ के अपने अमरावती के कितने लोग हैं जो पूना में रहते हैं या कहीं जॉब करते हैं, कोई फॉरेन जाता है, किसी का कोई कोर्स होता है, उतना करके दे कैन प्लान बेटर। अभी तो सिंगल महिला भी प्रेग्नेंट होने का प्रावधान गवर्नमेंट ने दिया। हाँ, सिंगल मदर। अब तो बहुत कुछ नया नया होने वाला है। नहीं, ये तो नया तो नहीं, ये इसके प्रावधान फॉरेन में तो कई समय से थे, और ये एक हक की बात है महिला की। पर मैंने बोला ना कि सब खुशी भी महिला को ही मिलती, तो ये सिंगल फादर का कोई प्रोविजन नहीं है, ओनली सिंगल मदर। तो हमारे साथ थे डॉक्टर भूषण मुर्के जी, जिन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी IVF को लेकर दी है। तो देखते हैं दर्शकों को ये एपिसोड कितना पसंद आता है, क्योंकि ये एक पहला एपिसोड था सर के साथ हमारा। इसके बाद एक और 2-3 एपिसोड आएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है इसको एक एपिसोड में हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि लैब भी हमको देखनी है, ट्रीटमेंट कैसे चलता है वो भी देखना है, और पेशेंट के साथ भी हम 1 to 1 करेंगे, तब जाके समाज का रुख इस ट्रीटमेंट की तरफ अच्छा होगा। तो सर ने हमको उनका बहुत ही कीमती समय दिया है, तो इसके लिए मैं मंडल न्यूज़ की तरफ से सर के बहुत बहुत आभार मानती हूँ। आभार मैं आप लोग मंडल और मंडल परिवार का भी मानूंगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही सही समय पे आपने इसको उठाया है, और निश्चित ही दर्शकों को इससे काफी
मदद मिले ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।